मुल्क दुश्मनों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाने वालों का सर कुचला जाएगा। शहदा का लहू आएगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों का हर सूरत सफाया करेंगे। कोई शक नहीं, आर्मी चीफ की क़यादत में ये मरहला अबूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क दुश्मनों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों और घुसपैठियों ने नाकाम स्कीम बनाई। गवादर में धरने करने वालों को मुल्क की खुशहाली से कोई मतलब नहीं। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी भी वाज़ेह कर दी। 48 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान की बलूचिस्तान में तैनाती की जाएगी। आधे अफसरान को फौरी 1 साल के लिए तैनात किया जाएगा। कुछ अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं, बहाने बनाते हैं। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान को तमाम मर्रात दी जाएंगी। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत आला हुक्काम भी मौजूद थे। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे ही कर लें। वज़ीर आला सिंध को पंजाब में सस्ती बिजली प्रोग्राम का जायजा लेने का टास्क। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वज़ीर आला सिंध को कहा है विफाक से बात करें। अगर हम भी पंजाब की तरह सस्ती बिजली दे सकते हैं तो सोलर प्रोग्राम भाड़ में जाए। आवाम को 2 महीने रिलीफ के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलती है तो सोलर निज़ाम बेहतर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ऐसा फैसला जो बानी पीटीआई ने लॉन्ग मार्च के बाद किया था उसका खमियाजा अवाम आज तक महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। अब ना तो लॉन्ग मार्च है और ना अदम एतमाद। अब ऐसा फैसला समझ से बालातर है। अगर विफाक का नुमाइंदा हमें कायल कर दे तो हम अमल करेंगे। अगर विफाक का मंसूबा मुतराज़े हुआ तो हमारा साथ दें। विफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे तो आवाम का फायदा होगा। पंजाब के आवाम को अगली गर्मियों में बिलों में रिलीफ देने का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, रिलीफ के लिए अभी से काम शुरू कर दिया। आवाम को रिलीफ पर मुखालफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। बिलों में रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुकाबलेबाजी की गई। काम करने और बातें करने वालों में फ़र्क होता है। बिजली बिलों में रिलीफ नवाज शरीफ का विजन है, क्रेडिट नवाज शरीफ को ही मिलना चाहिए। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म को भी खैराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गवर्नमेंट कैडेट गर्ल्स हाई स्कूल आमद बैक टू स्कूल मुहिम का इजरा कर दिया। बच्चियों से मिलने के लिए क्लासरूम भी पहुंची। दूसरे लोग मंसूबे बना रहे होते हैं, हम आगे बढ़कर काम करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर देख ले, इसमें बिजली के मौजूदा मसाइल का हल मौजूद है। अगर वफाकी हुकूमत सही चीज़ों का ऐलान करे तो सस्ती बिजली बनेगी। बिजली के बिलों से हर कोई परेशान है। सिंध में समंदरी तूफान का अलर्ट जारी। सूबा ताकतवर मॉनसून सिस्टम की लपेट में। डीप डिप्रेशन का आज रात या सुबह समंदरी तूफान बनने का खदशा। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आइंदा 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। सिंध की साहली पट्टी में भी बारिशों का इम्कान। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सिंध में बादलों की नॉन स्टॉप इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। बदीन में मुसलसल तीसरे रोज वक्फे वक्फे से बारिश। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नौशहरों फिरोज में पानी आबादियों में दाखिल। मुतासरीन की कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकली। हैदराबाद, नवाबशाह, मटियारी, सांगड़, ठट्ठा, सजावल में बुरे हालात। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मानसून ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी।
मलके कोहसार में भी तेज बारिश, पहाड़ी नाले बिफर गए, लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। जहलम की गलियां और सड़कें दरिया बन गई, लोग मैयत पैदल ले जाने पर मजबूर। उकाड़ा में छत गिरने से खातून और बच्चा जान बहक। बुरेवाला में करंट लगने से 2 साला बच्चा जान से गया। पाकपतन में छत गिरने से 3 खातून समेत 6 अफराद जख्मी। डडियाला आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस कल स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर सीजन की पहली बर्फबारी, 1 इंच से जायद बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। बालाकोट और वादी काकान में भी वक्फे से बारिश। शाहरा कोराकरम जलास से गिलगित सेक्शन तक लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। दूसरे टेस्ट मैच से शाहीन आफरीदी आउट, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर मीर हमजा टीम में इन। रेड बॉल टीम के हेड कोच जसन गिल्स्पी का कहना है कि शाहीन आफरीदी अभी बाप बने हैं, चाहते हैं वो फैमिली के साथ वक्त गुजारे। ऑलराउंडर आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट पास ना कर पाए। दोनों टीम्स में दूसरे टेस्ट कल से शुरू होगा। बारिश के बायस टीमों की प्रैक्टिस मनसूख। बांग्लादेशी टीम के हेड कोच का कहना है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान हमें आसानी से हरा नहीं सकता। जनाब अरशद नदीम साहब कौम का फ़ख्र है। अल्लाह के फजल से आपने किसी भी इनफरादी खेल में पाकिस्तान के लिए पहला कीमती ओलंपिक्स तलाई तमगा जीता। जेवलिन थ्रो के शोबे में आपकी गरां कदर कामयाबियों के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता कर दिया गया। ऐवान सदर में अरशद नदीम के एजाज में खसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम से मुलाकात। आसिफ जरदारी ने अपनी तरफ से 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया। सदर मुमलिकत ने कहा अरशद नदीम ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया, लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को मुतासिर किया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की वकील ने कहा सुबह 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों के यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। एहलकारों ने अडयाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने करार दिया इल्जामात काफ़ी सीरियस है, मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है। मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। अदालत की CPO रावलपिंडी को मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। वकला सफाई रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जराह जारी रखेंगे। एहतसाब अदालत के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के लिए 3 नए जेल अफसर तैनात। ग्रेड 17 के अली अमीर शाह एडिशनल डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तैनात। ग्रेड 17 के सप्तन शाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव अडयाला जेल लगा दिया गया। ग्रेड 16 के खातून अफसर ज़ेबुन्निसा लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात। अडयाला जेल में बानी PTI से उमर अयूब, शिबली फराज और अली मोहम्मद खान की मुलाकात। पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। 8 सितंबर के जलसे पर मुशावरत। बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है फैज हमीद का केस कहां चलेगा ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। जॉइंट सेशन में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फाइज की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी होगी या नहीं उसका फैसला मुझे नहीं करना। KP हुकूमत की सूबाई असम्बली से मंजूर करारदाद विफाक को भेजने की मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। करारदाद में कहा गया बानी PTI और साथियों के खिलाफ मुकदमात में सबूत की कमी थी। बानी PTI की उम्र 71 साल है, उन्हें सेहत के खतरात का सामना है। बानी PTI को फौरी रिहा किया जाए। बानी PTI की जबरी हिरासत की आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं। बानी
पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटिशंस मिलना शुरू। पिटिशंस में बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौजू उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक पिटिशंस में बानी पीटीआई पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत और मुखालिफिन को हरासा करने के इल्जामात लगाए गए। कहा गया कि सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। डेली मेल ने अपनी सुर्खी में बानी पीटीआई को डिसग्रेस्ड वज़ीर आज़म का लक़ब दिया। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड नहीं अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़े। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा, जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था उसको आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस्ड का लक़ब दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल 2 मरतबा बानी दौर में करप्शन इंडेक्स ऊपर जाने की निशानदही की। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा, बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने अया हो गई। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। वो अपनी गैर कानूनी हरकत की वजह से जेल में हैं। केपी हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को खत नहीं लिखा जाएगा। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती थी तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम कर लेंगे। इंक्वायरी कमीशन की हतमी मंजूरी वज़ीर आला से ली जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना जारी। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, पीर तक मुतालबात मंजूर ना हुए तो डी चौक जाएंगे। रेड जोन जाने वाले रास्ते ताहाल बंद। ताजिरों के लिए हड़ताल करना आसान नहीं। रियासती माशी दहशतगर्दी अब बंद करना पड़ेगी। शरीफ खानदान पहले अपने IPPs की अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट तो खत्म करे। वो अपने पैसे खत्म करते हैं तो बिल में 25 रुपए यूनिट कमी हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी के कारकुन ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं। मखसूस तबका IPPs के नाम पर मराद हासिल कर रहा है। बालाज टीपू कत्ल के मुलजिम एहसन शाह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पुलिस अफसर के कत्ल की साजिश की बात की गई। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया। मुलजिम ने पुलिस अफसर के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतालिक खातून से जिक्र किया। मुलजिम एहसन शाह ने कहा कि मैंने 1 माह के अंदर अंदर बैरून मुल्क चले जाना है। जाने से पहले गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। मुलजिम ने पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल में किया। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज करने पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना अफराद ही हज पर आ सकेंगे। हेल्थ एडवाइजरी जारी। गुर्दा, दिल, फेफड़े, जिगर और कैंसर के पेचीदा मरीजों को सफर की इजाजत नहीं होगी। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कई गांव रेलों की जद में आ गए। कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट के इजला शदीद मुतासिर। तालीमी इदारे बंद। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सूरत हाल से निपटने के लिए फौज तलब कर ली गई। समुद्री तूफान सानसान जापानी जजीरे क्यूशू से टकरा गया। 252 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं। घरों की छतें उड़ गईं, खिड़कियां टूट गईं, दरख्त गिर गए। 50,000 से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम। ट्रेनों और परवाजों की आमदोरफ्त जुम्मे तक मुअत्तल। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल की फतह दमाग को हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की पहली पोजीशन, अल कुद्सिया दूसरे नंबर पर मौजूद। पैरा ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पेरिस में सितारे जमीन पर उतर आए। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। टोक्यो गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैदर अली ने पाकिस्तानी परचम थामा।
सॉफ्ट पॉप आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। माइकल जैक्सन की सालगिरह मद्दाह ना भूले। सोशल मीडिया पर MJ को खराजे तहसीन।